पाकिस्तान की अमन कोशिशों और गैर जानिबदारी को खराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में तारीफी करारदाद पेश। सालसी किरदार और मज़ाकराती सहूलतकारी को सराहा गया। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, मज़ाकरात भी जारी है। मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। सदर ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। वाज़े किया कि सीज़ फायर अब भी नाफिज है। ईरान पर जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमरीकी जंगी जहाज़ बगैर नुकसान के आबनाए हॉर्मुज़ से गुजर गए। ईरानी कश्तियों को समंदर में डबो दिया गया। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है। उसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा बुरी तरह मारेंगे। अमरीकी सदर ने हमले हल्की कार्रवाई करार दे दी है। वाज़े किया कि सीज़ फायर अब भी नाफिज है। अमरीकी सेंटकम के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ में ईरानी हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में कोई अमरीकी तनसीब या जहाज़ मुतासिर नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक कयासराइयाँ खत्म हो गई। मुश्तबा खामनई और सदर पज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए राहबर आला के इंतखाब के 60 रोज़ बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स का दावा। खबरसां इदारे के मुताबिक आरज़ी इंतजाम में एक सफ़हे पर मुश्तमिल याददाश्त के तौर पर मुरतब किया जा रहा है। जुज़वी डील आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का सबब बन सकती है। जामे मुआहदे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर का टेलीफोनिक राबता। ईरान समेत मुतादिद अहम उमूर पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने पर इत्तेफाक किया। आबनाए हॉर्मुज़ पर टैक्स की वसूली। ईरान ने नई एजेंसी कायम कर दी। जहाज़ों को परमिट जारी करेगी। तेहरान कई माह तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी की ट्रंप इंतजामिया को रिपोर्ट। ईरान के पास बड़े मिसाइल और ड्रोन ज़खायर का भी दावा। बहरीन ने सलामती काउंसिल में गुजरगाह खुलवाने की करारदाद पेश कर दी। अमरीका, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई की हिमायत का दावा। ये जो मार्का हक में आपने देखा है, ये 10-15% है ऑफ आर ओवरऑल पावर पोटेंशियल। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में है। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस्ती खाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। अजीम उशान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़े लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड। Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर।
भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपनी फोर्सेस को प्रोफेशनल बनने दें। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद हैं। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। हम 8-0 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सुखोई 30, 1 MiG-29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हमने भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डेटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। मार्का हक को बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहरा अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुद्री गुजरगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फाल रहीं। अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारहियत की हिम्मत न कर सका। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। कहा मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। हम अमन के ख्वाहां हैं मगर ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. मार्का हक के दौरान पाक फजाइया ने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नीस्तो नाबूद किया। साइबर सिक्योरिटी के भी परखचे उड़ाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन ने पहलगाम में ड्रामा रचाया, बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत दिखाई। पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब देकर उसे धूल चटाई। सबरा पाक फजाइया ने जवान मर्दी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को तारीफी असनाद से नवाजा। शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख हकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। कभी यकीन है ये सीज फायर लॉन्ग टर्म सीज फायर होगा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले अमरीका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर इसमें तोसी कराई। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को तारीख हमेशा याद रखेगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्तेहकाम के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहीत हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अजीज है। ये एलीट की फौज नहीं है,
ये गरीब की फौज है। उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया? ये बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स देम? पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। दुश्मन को गलत फहमी थी कि अवाम और फौज में दूरी है। कुछ लोगों ने अंदर से भी दुश्मन से कहा कि ये अपने काम के सिवा सब कुछ करना जानते हैं। हमने 6 से 10 मई तक अपना काम करके दिखा दिया। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। किसने रोका है? क्या बनना है कश्मीर ने? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। नोबडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। किसी को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। DGISPR का 2 टोक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। हम दुश्मनों के खात्मे के लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। इस्लाम के प्रचारी होने का ड्रामा रचाने वालों की भारत से यारी है। भारत और अफगानिस्तान दोनों बेनकाब हो चुके। अफगान तालिबान हमारे बच्चे लगते हैं। अगर उनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास घड़ियाल हैं।